हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चब्बी किड्स। और आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इन किड्स। स्कूल जाने से पहले बच्चों को ये एक्टिविटीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों की उंगलियों की मसल्स इसमें बिल्ड होने में मदद तो मिलेगी और बच्चे आसानी से पेन या पेंसिल पकड़कर चलाना सीख भी जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्टिविटी है क्रेयॉन्स एक्टिविटी। इसमें आपको एक पेपर लेना है और कुछ क्रेयॉन्स लेने हैं और बच्चे को पेपर पर स्क्रिबल करने को बोलना है इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेन या पेंसिल की जगह क्रेयॉन्स लिए है क्योंकि क्रेयॉन पे अच्छी ग्रिपिंग कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस से बच्चा पेन या पेंसिल पकड़ना जल्दी से सीख जाता है। और इस एक्टिविटी का फायदा यह है कि बच्चा हैंड और रिस्ट पे कंट्रोल करना जल्दी सीख जाता है। तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। अब देखते हैं हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या है। तो हमारी दूसरी एक्टिविटी है क्लॉथ क्लिप्स एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने घर पे कुछ इस तरह से बनाए हैं कलर की हेल्प से और कुछ कार्टून भी निकाले जिससे बच्चों को अट्रैक्टिव लगे और बच्चे एक्टिविटी करने में बोर ना हो। तो आपको बच्चों को बोलना है कि क्लिप्स लेकर सेम कलर पे लगाने के लिए, पर याद रहे आपको बच्चे को बोलना है कि सिर्फ थंब और इंडेक्स फिंगर का ही यूज करना है इस तरह से। मैंने ये मेरे बच्चे के लिए बनवाया था। ये देखो, ये इस तरह से दिखता है। इस एक्टिविटी से क्या होता है कि बच्चे का थंब और इंडेक्स फिंगर के मसल्स स्ट्रांग बन जाते हैं और बच्चा कलर रिकॉग्नाइजेशन भी सीख जाता है। तो ये थी हमारी दूसरी एक्टिविटी। हमारी थर्ड एक्टिविटी है ईयरबड्स एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने ये बास्केट लिया है, इसको इस तरह से कुछ होल्स है और कुछ ईयरबड्स लिए हैं। तो आपको बच्चे को बोलना है कि ये एक एक ईयरबड्स लेके इसमें से इसे अंदर डालने के लिए। इस एक्टिविटी से कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन बच्चे फोकस्ड भी होंगे और एक हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है इस तरह से। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ एक्टिविटी की ओर। हमारी फोर्थ एक्टिविटी है सॉर्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कुछ राजमा और छोले लिए हैं। तो आपको इस एक्टिविटी में बच्चे को बोलना है कि जैसे एक एक छोले लेकर इस बोल में डालने के लिए और राजमा लेकर इस बोल में डालने के लिए, और बच्चों को बोलना है कि इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करना है। इससे क्या होगा कि बच्चों की ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी। पेन या पेंसिल जब बच्चे पकड़ते हैं तो ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है और एक हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है और इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। इस तरह से बच्चे कलर भी सीख जाएंगे। देखो, इस तरह से बच्चे को बोलना है कि अलग अलग बॉल्स में अलग अलग ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्टिविटी। तो चलते हैं हमारी फिफ्थ एक्टिविटी की ओर। हमारी फिफ्थ एक्टिविटी है कॉइन्स ड्रॉपिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने इस एक्टिविटी के लिए एक पिगी बैंक लिया है जो इस तरह से है, डोरेमन का। बच्चों को इस तरह से कार्टून के पिगी बैंक बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस एक्टिविटी में बच्चे को बोलना है कि ऐसा एक एक कॉइन्स लेकर इस तरह से डालने के लिए। देखिए, इस तरह से बच्चे फोकस हो जाएंगे और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो हमारी सिक्स्थ एक्टिविटी है स्टैकिंग ग्लास एक्टिविटी। इसमें मैंने कुछ ऐसे डिस्पोजेबल ग्लास लिए हुए हैं और आपको बच्चे को बोलना है कि पिरामिड बनाने के लिए इस तरह से। बच्चों को ऐसे अलग अलग एक्टिविटी पसंद आती है और वो एंजॉय भी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बच्चे ऐसे चैलेंजिंग टास्क एंजॉय कर लेते हैं। तो हमारी सेवेंथ एक्टिविटी है फिशिंग रबर बैंड एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने कुछ रबर्स लिए हुए हैं
और इस बॉल में पानी लिया हुआ है, एक खाली बॉल और एक स्पून लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पानी में ये सारे रबर्स इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से। मेरे बेटी को ये एक्टिविटी बहुत पसंद है और आपको बच्चे को बोलना है कि स्पून की मदद से इस तरह से रबर इस बॉल में ट्रांसफर करने के लिए, इस तरह से। इस एक्टिविटी से हैंड और रिस्ट पे कंट्रोल हो जाता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और बच्चे फोकस रहते हैं। इस तरह से सारे रबर्स पानी में से निकालने हैं। तो चलो चलते हैं हमारी 8th एक्टिविटी की ओर। तो हमारी 8वीं एक्टिविटी है स्पून एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक बॉल में कुछ चावल लिए हुए हैं, एक खाली बॉल और एक स्पून लिया हुआ है। इस एक्टिविटी में आपको बच्चे को बोलना है कि स्पून की मदद से ये सारे चावल इस दूसरे बॉल में ट्रांसफर करने के लिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब 2 या 2.5 साल का है, तो आप छोले, राजमा या मखाना भी यूज कर सकते हो। मेरी बेटी 2.5 साल की है, इसलिए मैंने चावल लिए हुए हैं। एंड दिस एक्टिविटी इज यूजफुल फॉर स्ट्रेंथन फिंगर मसल्स एंड इम्प्रूव फाइन मसल कंट्रोल। अब चलते हैं हमारी 9th एक्टिविटी की ओर। तो हमारी 9th एक्टिविटी है स्टिकर्स एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक पेपर पे एक अम्ब्रेला ड्रॉ की हुई है और कुछ ऐसे अलग अलग कलर के डॉट्स बना लिए हैं और कुछ इस तरह के स्टिकर्स भी लिए हैं। आपको बच्चे को बोलना है कि इस कलर्स पे स्टिकर्स लगाने के लिए आप सेम कलर पे सेम कलर के स्टिकर्स लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट है, इस पे ग्रीन कलर के स्टिकर्स। आपके पास स्टिकर्स नहीं है तो आप बिंदी का भी यूज कर सकते हो, पर जब आपका बच्चा 2 या 2.5 साल का है तो आप इससे थोड़ा बड़े साइज का स्टिकर्स या बिंदी यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको बोलना है चिपकाने के लिए। इस एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चे कलर्स भी सीख जाएंगे और एक्टिविटी भी हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हो। मेरी बेटी ये एक्टिविटी बहुत एंजॉय करती है। देखो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारी 10th और लास्ट एक्टिविटी की ओर। तो हमारी लास्ट और 10th एक्टिविटी है पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए मैंने एक पेपर पे इस तरह से बलून ड्रॉ किया हुआ है। आप चाहे तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ट्री, पैराशूट या कुछ कार्टून वगैरह ऐसा। और मैंने कुछ अलग अलग कलर के पेपर्स को अलग अलग शेप में कट कर दिया है, जैसे कि फ्लावर, क्लाउड, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट शेप, फिश, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ग्लू की हेल्प से इस तरह से ग्लू लगाना है बलून को और बच्चे को बोलना है कि ये सारे पेपर्स इस पे पेस्ट कर दे, इस तरह से, इस तरह से। ये अलग अलग शेप में, इसलिए बच्चों को ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और बच्चे ज्यादा मजा भी लेंगे। आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, आपके बच्चे को जो अच्छा लगे वो। बच्चे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं इस तरह से। देखो इस तरह से। एक हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है, जिससे बच्चे फोकस रहेंगे और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये थी हमारी आज की सारी एक्टिविटीज। तो दोस्तों ये थी मेरी फाइन मोटर स्किल्स की 10 एक्टिविटीज। आप आपके बच्चों के साथ जरूर ट्राई करना। आपको मेरी ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू थिंक माई वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।